आपको दिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक महू, जिला इंदौर, मुंबई। बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत समारोह। बाबा साहब मुंबई गए थे, बाबा साहब का स्वागत किया गया था इसमें से। वास्तव में स्ट्रक्चर कितना क्लीन, कितना फिनिशिंग इसकी, परिसर को साफ स्वस्थ बनाए रखें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल को भारतीय चिंतकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए उक्त बिल महिलाओं के अधिकार, पुरुषों के समानता के अधिकारों से संबंधित वर्ष 1956 में शायद होगा, कुछ भी हो, लेकिन मैं जो बाबा साहब मेमोरियल स्मारक की समिति से अध्यक्ष और सचिवों सभी उपाध्यक्षों से निवेदन करता हूं, जो मेरे वीडियो को देखें, स्मारक का विशेष ध्यान दें। जो नीचे नेम प्लेट से जो कोई आ रहे हैं लोग, बाहर के लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर होगा, उसको जरूर निगरानी करें। इस प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना करें। मुंबई में समानता सैनिक दल के साथ बाबा साहब, जो समानता सैनिक दल की पहली पार्टी बनी थी, उसमें बाबा साहब बीच में खड़े हुए हैं। आइए आप आइए जी। बाबा साहब के स्मारक का जी समिति फिर भी निगरानी नहीं कर रही है कुछ, हाँ, समिति द्वारा कुछ निगरानी नहीं हो रहा है या लगा रहे हैं, लेकिन जो बाहर के अतिथिगण देखने आ रहे हैं स्मारक को, प्लीज़ निवेदन है इस स्मारक को किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें। जो स्ट्रक्चर लगा हो किसी चीज़ का, उसको छेड़छाड़ ना करें। अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। वर्ष 1954 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देश के विश्व बौद्ध सम्मेलन में प्रतिवेदन पढ़ते हुए पास में श्रीमती सविता अम्बेडकर, जो बाबा साहब की दूसरी शादी हुई, वो सविता अम्बेडकर बाबा साहब के पास में ये इधर बैठी हुई सविता अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कॉर्नर में बैठी हुई। इस फोटो में थोड़ा दिखाएं, क्लियर आ रहा है कि नहीं आएगा? हाँ। 1956 में दम दीक्षा के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर माता माई साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर है, माता माई साहब जी बैठी हुई हैं और ये बंती जी बैठी हुई हैं, 1956 में बौद्ध दीक्षा ली थी। नई दिल्ली में 1956 में बाबा साहब माई साहब और रमू जी, जो बाबा साहब दिल्ली में रहते थे, वहाँ पे माई साहब और रमू जी साथ में रहते थे, फैमिली बैकग्राउंड उनका। फर्स्ट ग्राउंड पे दिखाया गया, ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया गया था। मैं 19 जब गांधी जी ने अनशन पे बैठे थे 1932 में पूना पेट पर गांधी जी से चर्चा करते, जो गांधी जी 2 वोट का अधिकार, बाबा साहब अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, तो गांधी जी मरण अवस्था में बैठ गए अनशन पे, खान पीना छोड़ दिया था, तो देश में आंदोलन होने लगे, तो बाबा साहब के ऊपर गांधी के कुछ गए अनुयायी, तो बाबा साहब से निवेदन किया, बाबा साहब गांधी जी मरने के लिए बैठे हुए, मर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो बाबा साहब ने गए गांधी जी के पास में, तो वहाँ पे इनका राजीनामा हुआ था, तो बाबा साहब ने फिर 1 वोट का अधिकार मिला था, 2 वोट की जगह पर गांधी जी ने अनशन का अधिकार बैठ गए थे। विधि मंत्रालय में अधिकारियों से चर्चा करते, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो विधि मंत्रालय था, तो वहाँ पे अधिकारियों से चर्चा करते हुए कृपया शालीनता सभ्यता का परिचय दें। ऊपर का रास्ता बंद है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है, स्मारक परिसर में थूकना मना है, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाबा साहब माता रमाबाई, बाबा साहब के जीवन में माता रमाबाई का सबसे श्रेष्ठ योगदान रहा। जो बाबा साहब विदेशों तक पढ़ने गए, कहीं भी संघर्ष किया, तो माता रमाबाई ने कंडे बीन कर बाबा साहब का साथ दिया था, बच्चों का पालन पोषण किया था। हर घर में महिलाओं का योगदान रहता है श्रेष्ठ। प्रथम गोलमेज परिषद लंदन में बाबा साहब दलितों के अधिकारों की मांग करती हुई, जो बाबा साहब लंदन गए थे, वहाँ पे गांधी जी पहुँच गए, सभी लोग पहुँच गए, लेकिन बाबा साहब लंदन जाते समय उनके एक पुत्र खत्म हो गया था, उनका भाई पहुँचा था, भैया कहाँ जा रहा है, मैंने कि आज मैं लंदन नहीं गया तो मेरे
करोड़ों बच्चों का अधिकार खत्म होंगे। मेरे एक बेटा खत्म हुआ नहीं, मेरे करोड़ों बच्चों का अधिकार बचाना है। तो बाबा साहब अपने पुत्र खत्म होने के बाद लंदन गए थे। लोकसभा में बाबा साहब हिंदू कोड बिल पर चर्चा का उत्तर देते हुए, जो हिंदू कोड बिल बनाए गए थे वहाँ पर समिति द्वारा अन्य लोगों से चर्चा की गई इस हिंदू कोड बिल के विषय पे, तो बाबा साहब चर्चा करते हुए, जी बाबा साहब की फोटो जो दो हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की भाव मुद्रा, जो बाबा साहब इसमें फोटो में तो मुस्कुरा रहे हैं, इसमें उदासीन चेहरा दिखा रहे हैं, मतलब इनका स्माइल नहीं चेहरे पे, तो ये भाविक मुद्रा है, कुछ ना कुछ दुख व्यतीत कर रहे हैं। कोलंबिया यूसी में बाबा साहब को LLD की उपाधि से सम्मानित किया था। जो बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ पर DLT डिग्री लेते हुए जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में LLD की उपाधि प्रथम पाई गई थी, उपाधि ग्रहण की थी। उन्नीस सौ 42 में इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ, जो बाबा साहब जो महू है यहाँ पे 1942 में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र एवं कर्नाटका के कार्यकर्ताओं के साथ, जो बाबा साहब का सबसे ज़्यादा आंदोलन संघर्ष पूरा वहीं से आंदोलन किया था महाराष्ट्र के कर्नाटका के कार्यकर्ताओं के साथ में। श्रम मंत्री के रूप में एक मुद्रा समाचार पत्र वाचन करते हुए, जो पेपर है श्रम मुद्रा पत्र है, श्रम मंत्री पद के रूप में एक मुद्रा पत्र समाचार पढ़ते हुए। चलो हो गया। जय भीम। जय भीम। अपना परिचय देंगे, आप कहाँ से? हम नासिक से। नासिक, वेरी गुड। नासिक, अपना शुभ नाम क्या है? अरुणा। अरुणा जी। आपका? माधुरी सोनोने। बाबा साहब के बारे में आप कब से जानती हैं? कब से? तो बाबा साहब ने हमारी महिलाओं को, माता बहनों के लिए कितना बड़ा योगदान किया है। क्या है ना, क्या किया है उसके बारे में कुछ पढ़ा है आपने बाबा साहब को? इतना नहीं पढ़ाया। मालूम है आपको? हाँ। क्या नाम बताइए बाबा साहब के बारे में? बेटा अपना नाम बाबा साहब, मेरा नाम जाह्नवी सोमनाथ सोनवणे है। जोर से मैं नासिक से रहती हूँ जी। कितने क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आप बाबा साहब के बारे में बताइए विस्तार से। मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर का बुक्स तो पढ़ा है जी। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या कर दिए महिलाओं के लिए कुछ पढ़ा है। देखिए मैं एक बताने जा रहा हूँ आपको, हिंदू कोड बिल ले जाएगा बाहर, महिलाओं को श्रेष्ठ अधिकार है, हिंदू कोड बिल है और भारतीय संविधान दिए, उसको आप जरूर पढ़िए, वो पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। जय भीम साहब। चलिए सर, जय भीम बोलता है सर। मराठी हिंदी नहीं आती, जो मराठी में आज इतना आप बोलना चाहते बाबा साहब में विशेष बताएं। अपना शुभ नाम बताइए। मयूर गायकवाड़ जी। बाबा साहब के बारे में आप बताएं, जो बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए, हमारे देश के लिए ऐसी क्या क्या शक्ति दी है, और बहुजन समाज को बाबा साहब ने जो अपना संविधान लिखा वो कोई लिख नहीं पाता। जी। तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, मतलब देश, अपने देश के लिए सबसे बढ़िया काम उन्होंने किया है, और उनका जो संविधान है कोई भी नहीं बना सकता है। जो हर कायदा कैसे लिखना है, कौन सी कलम किसके ऊपर, इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। जैसे अपने बाबा साहब ये एक भगवान ही थे, बिल्कुल सही बात है। तो बाबा साहब का एक भगवान का ही रूप था, उनको अपन भगवान ही मानते हैं। ऐसे बाबा साहब जितनी भी पीढ़ी आएगी, अपन बाबा साहब उनके लिए बताएंगे कि आपने बाबा साहब ऐसे थे। बस बाबा साहब के लिए और क्या बोल सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन अच्छा है बहुत, लेकिन हमारे जो श्रेष्ठ भगवान थे बाबा साहब ने स्वयं की पूजा अर्चना के लिए कभी नहीं बोला होगा, लेकिन बाबा साहब ने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं होगा। जो जितना बाबा साहब ने इस देश के लिए किया है, बहुजन समाज के लिए, सभी देश के लिए, पूरे देश के लिए किया है, इतना किसी भी नेता ने पॉलिटिक्स नहीं किया। सभी नेता आज जेब बनने में लगे, घर बनाने में लगे। बाबा साहब ने अपना घर नहीं बनाया, बच्चों तक की कुर्बानी दे दी। लेकिन हमारे बहुजन समाज के जिसने कुछ नहीं दिया है, उसके पीछे सिर पकड़ रहे हैं मंदिरों में सिर पकड़ रहे हैं। बाबा साहब ने विद्यालय जाने को बोला है, विद्यालय जाइए आप, मंदिरों मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, आप विद्यालय जाइए, वहाँ से IAS IPS बनेंगे। लेकिन हमारे बहुजन समाज के मंदिरों में बेइज्जत किया जा रहा है, उल्लंघन किया है, पूजा अर्चना नहीं की जा रही है। फिर उस भगवान में बैठे आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? आपको अपवित्र किया जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या फ़ायदा मंदिर में जाने से? सच्चा बहुजन समाज से लेकर छात्रवृत्ति से 0 से लेकर लाखों रुपए छात्रवृत्ति पाई बहुजन समाज ने। IAS IPS बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं,
लेकिन बाबा साहब की स्मारक नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मंदिरों में सुबह देखो घंटा बजाएंगे, बाबा साहब की फोटो ही उनके घर में नहीं मिलेगी। कई जगह मैंने देखा है कर्मचारी हाई लेवल के हैं, एक कॉर्नर में मंदिर मस्जिद भरे पड़े होंगे, उनने कुछ भी नहीं दिया, उनने तुम्हारा शोषण किया है, उनके मंदिर में फोटो लगा रहे हैं। बाबा साहब को लगाइए, इससे प्रेरणा नहीं मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है बाबा साहब हमारे देश में होता हम सूरज बोला जाता। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा ओबामा बाबा साहब हमारे देश में पैदा होता हम सूरज बोलते थे, हमारे देश में बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हमारे बहुजन समाज को नहीं पहचाना है खुद भी। चलो बहुत अच्छा है, जय भीम।